तो हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 5.1 पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 यानी एक्सरसाइज 5.1। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब इसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ करनी है। हालांकि पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सिर्फ कंटिन्यूटी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डिफरेंशियबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा बेसिक समझते हैं। ठीक है, समझो। कंटिन्यूटी का सिंपल सा मतलब है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कोई चीज़ रेगुलर चले, अगर वो ब्रेक होती है तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर वो रेगुलर चलती रहती है तो कॉन्टिन्यूस रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, साइन थीटा का जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। आप नोटिस करो जहाँ से स्टार्ट हुआ वो लगातार लगातार, यानी कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ऐसे ग्राफ को आप क्या बोल देंगे? कॉन्टिन्यूस ग्राफ बोल देंगे। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसा है कि यहाँ तक चलता है, फिर यहाँ से उठता है, यहाँ चलता है, देन यहाँ से उठता है, यानी कुछ गैप लेने के बाद दोबारा से उठता है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोल देंगे? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया। ठीक है, अब तो कंटिन्यूटी का मतलब है बस आपको कंटिन्यूअस दिखाना है, बट आपको ग्राफ की फॉर्म में नहीं दिखाना है, आपको मैथमेटिकल तरीके से दिखाना। मैथमेटिकल तरीके से दिखाने का अलग तरीका होता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सुनो, इसको हटा दें यहाँ से। तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि कंटिन्यूटी में क्या बताना है आपको, कंटिन्यूस है या नहीं है, वो जो ग्राफ बनेगा वो कंटिन्यूस बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, आपने 9th और 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, जितनी भी ऐसी इक्वेशंस होती हैं 2x² + 3x + 4, है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये 2x + 3 ये लीनियर है। ठीक है, या क्यूबिक हो गया 4x³ + 7x² + 8x + 9, ऐसे। तो इनके ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, बिना सोचे समझे खुद से बोल सकते हो कि भाई साहब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल होने की वजह से इसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, जो भी होगा बट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, चाहे जैसा भी हो बट कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक चीज़ तो हमें ये क्लियर होगी कि जब भी क्वाड्रेटिक आएगा, यानी क्वाड्रेटिक नहीं पॉलिनोमियल आएगा, तभी भी हम क्या बता देंगे कि वो क्या है? कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको यहाँ से हटा दें। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है लिमिट लगाने का। ठीक है, अब धीरे धीरे समझते हैं सारी चीज़ें। मान लेते हैं एक पहला क्वेश्चन करके देखें। पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए फंक्शन कैसा है, लीनियर है, यानी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल इन्होंने बोला है कि आप बताओ इज कॉन्टिन्यूस एट, इन्होंने बोला x = 0, x = -3 और एंड x = 5 एंड x = 5 पर। ठीक है, देखिए पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे बड़े ही आसान होंगे। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से करना है इन क्वेश्चंस को। देखिए, तो पहले ना आप पहले तो ये लिख देना है कि फंक्शन f(x) will be continuous NIOUS कॉन्टिन्यूस, बिकॉज रीजन क्या है? क्योंकि ये कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, पहले बता चुका हूँ मैं, पॉलिनोमियल है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस विल बी कॉन्टिन्यूस बिकॉज f(x) इज अ क्या है? f(x) इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपको देखिए, और जब प्रूफ करना होता है तो आपको देखिए, हमें पता तो चल गया ये पॉलिनोमियल है, हमेशा कैसा आएगा? हमेशा ये कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, अच्छा, कॉन्टिन्यूस दिखाने का तरीका क्या होता है? कॉन्टिन्यूस दिखाने का तरीका होता है, यानी अगर आप, मैं बताता हूँ, एट x = 3 पर चेक करें कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो दो वैल्यूज़ निकालनी होंगी आपको। एक f(x) निकालना होगा, यानी f 0 पर निकालना होगा इसका वैल्यू, और एक लिमिट निकालना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये मैं समझाऊंगा। ये अभी वाला देखिए, लिमिट तब दिक्कत करती है जब x से थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो, तो वो क्वेश्चन समथिंग क्वेश्चन 5 से स्टार्ट होंगे, उससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो वो तब समझेंगे। लेकिन अभी क्या करना है? अभी आपको क्या करना है भैया? f(x) इक्वल रखना है, कितना था फंक्शन? 5x - 3। ठीक है, अब x की जगह क्या पुट कर देना है? 0। तो मैं 5 × 0 पुट करूँगा, -3, ये क्या हो गया? 0, या सिर्फ -3 बचा। अगर इसका भी वैल्यू -3 ही आ जाता है तो ये कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस है। तो मैं निकाल के देखता हूँ। द लिमिट यहाँ लगते हैं फंक्शन
ठीक है, आपने 11th क्लास में लिमिट नहीं पढ़ा होगा उम्मीद है, ठीक है। तो लिमिट यहाँ थोड़ा सा समझो, करना क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा था, चलो ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी x टेंड्स टू 0 का मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू रखते हैं इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। फंक्शन कितना था, 5x माइनस 3, ठीक है, 5x माइनस 3, टेंशन ना लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब आपको एग्जैक्ट 0 पे बताना होता है तो फिर ना यहाँ x की जगह 0 पुट कर दो सीधा। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस 3 बचा। तो आप लिखोगे क्या, लिखोगे कि भैया एफ एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स के। सो इट इज कॉन्टिन्यूस, ये प्रूफ हो गया। सो इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, दूसरा पूछा है इन्होंने, अब की बार x इक्वल माइनस 3 पे निकाल के दिखाओ। तो जो मैंने x इक्वल 0 पे किया, सेम काम किस पे कर दूंगा, x इक्वल माइनस 3 पर। बस मैं फंक्शन याद करके ले जा रहा हूँ, नीचे करते हैं, ठीक है। तो कितना था, 5x माइनस 3, फंक्शन था आपका 5x माइनस 3। आपको प्रूफ किस पे करना है, एट x इक्वल माइनस 3 पर, ठीक है। तो मैं वही अगेन दो काम करूंगा, एक बार एफ एक्स रखूंगा इधर और फिर निकालूंगा एफ माइनस 3, और इधर क्या निकालूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, माइनस 3, जिस पर निकालना होता है, ठीक है, माइनस 3। अब यहाँ रखते हैं, फंक्शन कितना था, फंक्शन था 5x माइनस 3, कोई डाउट है? नो। x की जगह कितना रख देते हैं, माइनस 3, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 5 3 जा 15, माइनस का 15 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 18 हो गया। ये भी कितना आना चाहिए, माइनस 18। तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मैं चेक करके देखता हूँ। तो मैं पहले तो फंक्शन ही रखूंगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या रखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, और फंक्शन की वैल्यू रख दूंगा। फंक्शन कितना है, फंक्शन 5x माइनस 3, ठीक है। अब क्या रखूंगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दूंगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 3, बस रख दो। तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 18। कोई डाउट है? तो यहाँ पर एक लाइन क्या लिख देंगे कि भैया हाँ, जो एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 एफ एक्स के बराबर है। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बड़े आगे हटा सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब एक और पूछा था x इक्वल 5 पे, शायद x इक्वल 5 पे पूछा था, तो मैं इसको हटाता हूँ। फंक्शन याद है मुझे, एफ एक्स कितना था, 5x माइनस 3। अब की बार पूछा है x इक्वल कितने पर, 5 पर, x इक्वल 5 पर, ठीक है, x इक्वल 5 पर। तो मैं अगेन वही दो काम करूंगा, क्या, एक इधर लिखूंगा, एक पोर्शन इधर लिखूंगा, क्या, एफ एक्स हमें निकालनी है f5 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू कितना, 5। यहाँ फंक्शन लिखेंगे, कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ फंक्शन की वैल्यू रखो, एफ एक्स इक्वल कितना था, 5x माइनस 3, ठीक है। तो f5 की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 5, यहाँ 5 रख दें। तो 5 इंटू 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 25 माइनस 3 कितना हो गया, 22। डाउट है? सेम इधर काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5, एफ एक्स की जगह वैल्यू रखो 5x माइनस 3। अब x की जगह क्या पुट कर देना है, 5। तो ये रह जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 25 माइनस 3 अगेन 22। तो यहाँ लिख देंगे कि भैया एफ एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स के बराबर, ठीक है। अगर ये बराबर है तो क्या बोल देंगे फिर इसको, कि इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस। कोई डाउट है? पहला क्वेश्चन कंप्लीट, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, हटा दे इसको, चलिए हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये है 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको चेक करके बताओ ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, किस पर, एट x इक्वल 3 पर। चेक करके देखते हैं x इक्वल 3 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। चलिए ठीक है, तो हमें अब पहले ही देख के बता सकते हो क्या कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एक लाइन खुद से भी लिख सकते हैं, इट इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज दिस फंक्शन इज
पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो। नहीं है? चलो अब प्रूफ करके दिखा दो जरा। तो प्रूफ करके दिखाने के लिए वही दो काम करने पड़ेंगे, एक तरफ fx निकालना पड़ेगा और एक तरफ लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ fx। चलो fx की वैल्यू रखो इधर, ये आ जाएगा 2x² माइनस 1। हमें f कितने पर निकालना है? 3 पर निकाल लेते हैं। चलो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर बताओ 3 का 9, तो 9 2 जा 18 माइनस 1 कितना आ गया? 17। इधर भी कितना आना चाहिए? 17। अगर आ जाता है 17 तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है चलो, तो लिमिट, अब मैं फंक्शन की वैल्यू रखूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 3, fx की जगह रख दूंगा 2x² माइनस 1, रखो x की जगह 3, तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 1 कितना आ गया? 17। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि सर fx की जो वैल्यू है वो इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 3 fx के। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? यस। बढ़ जाए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, हटा देते हैं। ठीक है, अभी आपको बेसिक इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जब तक क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ जाएगा। 5 से थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। आपको चेक करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 टॉपिक हैं। fx इक्वल x माइनस 5, आपको चेक करके बताना है क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़, आप पहली ही लाइन में एक चीज़ लिख सकते हो क्या कि ये कैसा है? पॉलिनोमियल है। नो। पॉलिनोमियल है ना? पावर 1 है, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इट इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल। क्लियर है? यस। प्रूफ करने के लिए कुछ दे नहीं रखा तो मैं अपने पास से कुछ रख लूँ, मैं कुछ अपने पास से रख के देखते हैं। ठीक है, तो मैं लेट मान लेते हैं x इक्वल c पर रखते हैं, कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने। ठीक है, और ऐसी तरीके से बोर्ड में दिखाना है आपको। ठीक है, सुनो, तो मैं पहले निकालूंगा fx और देन निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू किस पर? c पर। ठीक है, तो fx की वैल्यू लिख देंगे x माइनस 5, दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस होगा। चलिए, तो मैंने f क्या निकालूंगा यहाँ पर? c, तो x की जगह c माइनस 5 इतना आया ये तो। ठीक है, इधर देखते हैं, यहाँ फंक्शन रखेंगे, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन की जगह रख देंगे x माइनस 5 और x की जगह c माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे क्या कि fx जो है वो बराबर है लिमिट x टेंड्स टू c पर fx। ठीक है, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। कोई डाउट है? बढ़ जाए। चलिए, तो 3 का फर्स्ट हो गया, 3 का सेकंड एग्जैक्ट सेम काम है, सेम काम करना है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये लिखा हुआ है 1/x माइनस 5 fx। अब की बार आपको ये नहीं लिखना है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ पता है, डिसकंटिन्यूस कब हो जाता है? अगर यहाँ इन्फिनिटी आ जाता है किसी तरीके से। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर मैं 5 रख देता हूँ, देखिए अगर आप किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड लगा देते हो तो पता क्या आता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सोच के देखो, अगर मैं 5 रख देता हूँ यहाँ पर किसी तरीके से 5 रख देता हूँ तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, वो 0 में से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसने खुद से भी बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैं इसको चेक करने के लिए लेट में कोई एक नंबर ले लेता हूँ, लेट x इक्वल c। मैं वही काम करता हूँ अगेन दोबारा जो सबसे पहले करा था। मैं लिखूंगा fx, यहाँ लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू c fx। कोई दिक्कत है? fx की वैल्यू रखते हैं 1/x माइनस 5। यहाँ लिखेंगे fc की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ x है वहाँ c लगा देंगे, c माइनस 5। इधर देखिए फंक्शन की वैल्यू रखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू c, fx की जगह रख देंगे 1/x माइनस 5। कोई दिक्कत है? c रख देते हैं तो 1 ये हो जाएगा c माइनस 5। करेक्ट है? ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से रखना, दोनों वैल्यू बराबर तो हैं लेकिन नॉट डिफाइंड नहीं आनी चाहिए। नॉट डिफाइंड नहीं आनी चाहिए, यानी कुछ भी रखो, सिर्फ 5 नहीं रखना है।
नहीं रखना है। 5 नहीं रखना, 5 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो लिखेंगे, हाँ हाँ हाँ, यहाँ लिखेंगे इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस एट किस पर, एक्स, सारे रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो, एक्स की जगह सारे रियल नंबर रख सकते हो, बट क्या नहीं रखना है उसको माइनस कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे लिखते हैं, क्या नहीं लिखना है 5, ऐसे आएगा आंसर। कुछ बात समझ में आई? मतलब 5 को छोड़ के आप कोई सा भी रियल नंबर रख दो, ठीक है, सब कुछ वैलिड होगा, लेकिन क्या वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा, कौन सा, 5, अगर 5 रख दोगे तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ जाए आगे ना, पहले पढ़ा नहीं आगे, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी भी सेकंड का थर्ड ही चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। यहाँ पर देखो अगेन सेम क्वेश्चन दे रखा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू -5, अगर यहाँ -5 रख देंगे तो -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0, और 0 से इसमें डिवाइड लगाओ तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, करेक्ट है। तो सेम काम करना है, तो चेक कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल सी, बिल्कुल बिल्कुल एक्स इक्वल सी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला पूरा काम कर दोगे खुद से? यस। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ क्योंकि हमें बाद में वीडियो डालनी है, सुनो। तो हाँ हम करते हैं एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इधर निकालेंगे और यहाँ निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी पर, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। अगर यहाँ सी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सी रखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, क्या 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 क्या, एफ सी इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5, करेक्ट है। अब गौर से देखो ये 5 का स्क्वायर ये वाला, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन सी प्लस 5। यस, कोई डाउट नहीं है ना? नो। चलो ठीक है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, तो ऊपर वाले को एक बार सी प्लस 5 एक बार सी माइनस 5 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यस। तो नीचे सी प्लस 5 लिखा हुआ है, सी प्लस 5 से सी प्लस 5 कट जाएगा, यस। क्या बचेगा सी माइनस 5, इधर इतना आया। एक बार इधर चेक कर लेते हैं, लिमिट अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5, यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ भी अगेन इतना ही आ जाएगा सी माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, कॉन्टीन्यूस है लेकिन क्या नहीं रखना है तुमको यहाँ पर, इसको छोड़ के, ठीक है, बस इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज कॉन्टीन्यूस, ठीक है, एट एक्स, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, किसको छोड़ के, -5 को छोड़ के। बढ़ जाए आगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पे, हटा दें इसको, चल थर्ड का फोर्थ पार्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस 5, इस तरीके से, ठीक है। मॉड बोलते हैं, मॉड का काम क्या होता है जानते हो, मॉड का काम होता है माइनस को प्लस कर देना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लेट, बिल्कुल लेट एक्स इक्वल सी, तो यहाँ निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू और यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, है ना, एफ एक्स सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस 5, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ जरा, क्या x की वैल्यू अगर मैंने 5 रख दिया तो क्या नॉट डिफाइंड आ जाएगा? x की वैल्यू अगर 5 रख दिया नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, जीरो आएगा, नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, क्लियर है? इसका मतलब अब की बार हम ये नहीं लिखेंगे, अब की बार हमारा सारे रियल नंबर्स के लिए अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो लिखेंगे हम एफ सी इक्वल एक्स की जगह सी माइनस 5, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बाई चांस नेगेटिव भी आता है तब भी सी माइनस 5 बाहर खुल के आ जाएगा, पॉजिटिव हो गए। इधर भी सेम काम कर लेते हैं, इधर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स माइनस 5, अब वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा सी माइनस 5, मॉड हट जाएगा तो सी माइनस 5 भी बचेगा, चाहे वो नेगेटिव होगा तब भी उसको पॉजिटिव कर जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है, चलो देखो, तो यहाँ लिखेंगे इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स की सारी रियल नंबर्स के लिए, कोई भी रियल नंबर रखोगे सबके लिए कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, ठीक है। फोर्थ वाला भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन्होंने बोला है कि भाई साहब ये चेक करके बताओ कि एफ एक्स इक्वल एक्स का पावर जो एन है वो एक्स इक्वल एन पर क्या है,
एक्स इक्वल एन पर कॉन्टीन्यूस है। हाँ चेक कर लेते हैं, चेक करें। तो एट एक्स इक्वल एन पर व्हेन बिल्कुल 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 रखते हैं, ठीक है। रुक जाओ, तो यहाँ रखते हैं फंक्शन रखेंगे, इधर इधर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, एक्स जो शीर किस पर, एन पर एन पर, तो एक्स टेंड्स टू एन जिस पर रखते हैं, है ना। इधर फंक्शन, कोई डाउट है? नो नहीं है। यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, फंक्शन की वैल्यू है एक्स की पावर एन। तो एफ एन निकालना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, एन, तो एफ एन निकालो, एफ एन आ जाएगा एन का पावर एन, या एक्स की जगह एन रख देंगे, एन का पावर एन। अच्छा यहाँ लिमिट लगा लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, फंक्शन की वैल्यू रख दो, फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, एक्स का पावर एन, और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये भी एन का पावर एन। क्या कॉन्टिन्यूस है, एन का पावर क्या सेम आगे, यस 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 यस, इट इज कंटिन्यू कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल एन। कोई डाउट है? नो नहीं है। बढ़ जाए आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे थोड़ा सा इशू है, ठीक है, हटाते हैं 5 फोर्थ वाले को। अब 5 वाले को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है। आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम 5 जैसे ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो पहले एक चीज़ समझो, इन्होंने बोला हुआ है फंक्शन इस तरीके से लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल, एक्स होगा इफ, एक्स होगा इफ एक्स की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, और 5 होगा इफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो आपको अब क्या क्या चेक करना है, अब ये चेक करना है, ये 1 है ना दोनों तरफ, तो एक बार x इक्वल 1 पर चेक करना है, ठीक है। एक बार x इक्वल 1 प्लस पर चेक करना, 1 से थोड़ा बड़ा, और एक बार x इक्वल 1 माइनस पर चेक करना होता है। समझाता हूँ मैं अभी, ठीक है, आराम से। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब समझने का तरीका समझना, देखो पहले हम एक चीज़ पे रख लेते हैं x इक्वल 1 पर, ठीक है। तो एट x इक्वल 1, कोई डाउट है? नो नहीं है ना। तो वही दो काम करने हैं, लेकिन x इक्वल 1 पर आप समझना क्या करना है। x इक्वल 1 पर एक तरफ तो वही फंक्शन ही निकालते हैं आप, और एक तरफ क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, ठीक है। सुनो, एक तरफ लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ तो कोई डाउट है? नो नहीं है। चलो चलो, तो अच्छा इन्होंने अपने पास से क्वेश्चन बोला हुआ, पहले रुक जाओ। x इक्वल 0 पे पूछा हुआ है, रुक जाओ पहले, x इक्वल 0 पे पूछा हुआ है, मैं बताता हूँ, ठीक। तो x इक्वल 0 पे पूछा हुआ, अभी इसको हटाते हैं, जब 1 पे पूछेंगे तब एक बार इसको इसको और इसको तीनों को निकालेंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब 0 पे पूछा हुआ है, 0 का मतलब है x छोटा होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए 1 से। तो बताओ, ये बताओ कौन सी वाली कंडीशन है जिसमें x छोटा है, यहाँ तो x बड़ा दिखा रहा है, तो ये वाली कंडीशन। तो पता फंक्शन की वैल्यू कितनी रखेंगे, x, ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर टेंस टू भी 0 ही लगाएंगे, कोई दिक्कत है? नहीं है। और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, x, फंक्शन लिखेंगे पहले तो एफ एक्स, फंक्शन लिखेंगे, अब निकालेंगे f कितना, f 0, x की जगह क्या रख देंगे, 0, ठीक है। यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, फंक्शन कितना हमारा, कितना आया था, x, फंक्शन एक्स है, ठीक है, फंक्शन x। अब यहाँ पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल है, यस तो लिखेंगे यस, यस इट इज कॉन्टिन्यूस, यस इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0 पर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? No. नहीं। अच्छा इन्होंने दूसरा बोला हुआ है, ये चेक करके बताओ x इक्वल कितने पर, x इक्वल 1, और एक और पूछा हुआ है x इक्वल 2 पर। तो पहले हम x इक्वल 2 पर निकालते हैं, 1 का थोड़ा सा इशू रहता है। देखिए जो नंबर यहाँ लिखा होता है ना, वो 3 बार निकालना पड़ता है, तो हम पहले 2 पर निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से हटा दूँ, पक्का ना, ठीक है। सुनो देखो, तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से थोड़ा इरेज कर देता हूँ, रुक जाओ, जस्ट वेट, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको, ये मैंने किया यहाँ से थोड़ा सा इरेज, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा बोला हुआ है, ये बताओ x इक्वल 2 पर चेक करके बताओ ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है, चेक करके देखें। अब सुनो, अब x इक्वल 2 के अकॉर्डिंग ही फंक्शंस लेने हैं, यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट क्या रखने हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 रखेंगे, और फंक्शन। अब गौर से देखो, 2 चाहिए x, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये कैसे उड़ा दिया मैंने यहाँ से,
x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब सुनो, ये बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन है इन दोनों में से अगर x की वैल्यू 2 रखी जाए तो कौन सा वाला फंक्शन यूज़ होगा, ये वाला, ये वाला। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, यानी फंक्शन की वैल्यू रियल में कितनी होगी, 5। बात समझ में आई है? मुझे क्या निकालना है, f2 की वैल्यू। f2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ कोई वेरिएबल होता या x होता तो मैं यहाँ 2 रख देता, वेरिएबल है ही नहीं तो क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। क्लियर है? तो सेम 5 आ जाएगा। सेम काम मैं इधर करूँगा, इधर लिमिट x टेंड्स टू कितना, 2। फंक्शन की जगह क्या आया मेरा, 5, तो मैं 5 रखूँगा। अब यहाँ पर भी लिमिट x टेंड टू 5, x टेंड्स टू 2, 2 पर निकाल लें। अच्छा 2 पर निकाल लें, जिस पर निकालते हैं वो रखते हैं। यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू रखी है, अब फंक्शन ये बड़ा है ना 2 से, मतलब 2 आ रखा तो 1 से बड़ा ये वाला लिया जाएगा। ठीक है, अब मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। अब वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते तो ये भी 5 ही आएगा निकल के। तो अब तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ दिखा देना होता है कि f(x) की वैल्यू जो है लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) पर क्या है, इक्वल है दोनों के। सो इसलिए इट इज कॉन्टिन्यूस। अब थर्ड वाला समझो, वही इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला जो होगा इसका जो जिस पे 1 पे प्रूफ करना है हमको, ठीक है, वो जो होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब उसी तरीके से होंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लूँगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन ऐसे लिखा हुआ था, x होगा अगर x की वैल्यू लेस देन और 1 होगी, और 5 होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब आप तीसरा पॉइंट क्या था, एट x इक्वल 1 पर चेक करना है। अब 1 की 3 कंडीशन बनती हैं, एक तो एग्जैक्ट 1 पर, अब की बार 3 बनाने यहाँ पर, और तीनों बराबर आते हैं तो ही पॉजिटिव, मतलब तो ही कॉन्टिन्यूस होगा। यानी एक बार निकालेंगे आप f(x) निकालेंगे किस पर, 1 पर। एक बार निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा वाला। एक बार निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 छोटा वाला। अब मैं समझता हूँ, ठीक है, समझाऊँ अच्छे से। देखो f(x) 1 के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो है कोई कंडीशन जिसमें 1 के बराबर, पहला वाला, तो मैं फंक्शन की वैल्यू कितनी रखूँगा, x, तो मैं यहाँ x रखूँगा। मुझे f1 निकालना है तो भैया मैं f1 निकाल दूंगा, यहाँ से 1 आ गया मेरा, ये आ गया। मैं निकालता हूँ यहाँ पर 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस यानी 1 से बड़ा चाहिए। है कौन सा कोई फंक्शन है जो 1 से बड़ा दिखा रहा हो, बिल्कुल ये वाला। यानी यहाँ फंक्शन की जगह क्या रखा है, ये पहले तो फंक्शन ही लिख देते हैं, अगले वाले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, अब कोई वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, नहीं पुट कर सकते तो 5 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया 5। अच्छा यहाँ चेक करते हैं। अच्छा ये बताओ 1 से छोटा, 1 से छोटा है कोई कौन सा, पहला वाला। तो यहाँ पहले तो फंक्शन ही लिखेंगे, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और यहाँ लिखेंगे क्या, x। या नहीं समझ में आ रहा है, समझ में। ठीक है, अब जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। गौर से देखो यहाँ पर आपको ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि f(x) इक्वल है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के, बट नॉट इक्वल है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के। अरे इस वाले के बराबर नहीं है ना, देखो ये 1 आया है लेकिन ये 5 आया, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस होगा, नो, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस CONTINUOUS फंक्शन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, पहले पढ़ा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टाइप के हैं। ठीक है, मैं एक और करके दिखाता हूँ, यानी ये 3 पोर्शन ही निकालने पड़ेंगे तुमको। हटा दूँ यहाँ से, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, फंक्शन f(x) इक्वल 2x प्लस 3 होगा कब, इफ x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है, और 2x माइनस 3 होगा इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। अब हम यहाँ किस पे निकालेंगे, 2 पर निकालेंगे, जो सेम दे रखा है। तो एक बार निकालेंगे 2 पर, एक बार 2 प्लस और एक बार 2 माइनस। ठीक है, तो पहला निकालना होता है f(x) एट 2 पर। ठीक है, एक बार निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पर, एक बार निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 2 माइनस पर। ठीक, दिक्कतें हैं तो नहीं है, चलो। तो ये बताओ पहली वाली में तो एग्जैक्ट 2 चाहिए, तो कौन सा फंक्शन है जो 2 दे दे, बिल्कुल 2 के बराबर हो, पहला है दूसरा,
पहले वाले में देखो x का वैल्यू 2 के बराबर दिखा रहा है, लेस देन भी और इक्वल भी दिखा रहा है, इक्वल दिखा रहा है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन यूज हो जाएगा। तो यानी पहली वाली कंडीशन में फंक्शन लिखूंगा 2x + 3, मुझे क्या निकालना है, f2 निकालना है। यस रख देते हैं, तो 2 × 2 + 3, 2 2 = 4 + 3 कितना हो गया, 7। यस कोई डाउट है? नहीं है। अब निकालते हैं 2 प्लस, यहाँ तो फंक्शन ही लिखेंगे। अच्छा 2 प्लस वाला फंक्शन, 2 से ज़्यादा वाला फंक्शन कौन सा है, 2 से ज़्यादा, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा नीचे वाले में देखो, तो इस वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे फिर। यस ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे, 2x - 3, जहाँ जहाँ x है क्या रख दें, 2 2 रखो। 2 × 2 - 3, 2 2 = 4 -3 कितना बचा, 1 1। नहीं आई समझ? ठीक है, ये वाला देखते हैं, fx लेगा। अब ये बताओ 2 से कम वाला कौन सा है, 2 से कम वाला 2 से कम वाला फर्स्ट पहला वाला है, तो फंक्शन जो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, या फंक्शन लिखेंगे कितना, 2x + 3 वाला, पहला वाला फंक्शन। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस -2 नहीं, 2 ही रखेंगे, 2 ही रखेंगे। हाँ। ठीक है, तो 2 × 2 + 3, 2 2 = 4 + 3 कितना आ गया, 7। 7 कॉन्टिन्यूस होगा, वो दोनों ये बराबर है बट ये बराबर नहीं है, Continuous होगा? डिसकंटिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, सही रखा है ना वैल्यू, जी जी 2 रखा सही है, 2 2 = 4 -3 1, बढ़िया। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस, एक बार चेक करना, इट इज नॉट अ इट इज़ नॉट, जल्दी करो, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS, भी बार बार स्पेलिंग यार, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक, इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं या फिर नॉट अ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हटा दें इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 7, डिसकंटिन्यूस क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा है आपको इस तरीके से, fx = mod x + 3 इफ x का वैल्यू है लेस देन और इक्वल -3। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ना क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा बाद में करें। हाँ मतलब यहाँ ना 2 निकालने पड़ेंगे, एक -3 भी है, एक +3 भी है, तो आप शुरुआत कर रहे हो तो दिक्कत आ जाएगी तुमको। ठीक है, तो मैं भी क्वेश्चन नंबर 7 को 10th के बाद कराऊंगा। ठीक है, 10 वाले क्वेश्चन के बाद, पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, यहाँ देखो यहाँ 0 0 दे रखे हैं, -3 और +3 2 पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पहले लिखा हुआ है fx = mod x अपॉन x इफ x की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0। यस ठीक है, अच्छा दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 0 इफ x की वैल्यू कितनी आती है, 0। कोई दिक्कत है, यहाँ भी 3 ही निकालने पड़ेंगे। 3 कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से सुनो, पहले हम fx निकालेंगे, अब निकालने किस पे, वैसे 0 पे ही तो निकालना है, तो निकालेंगे, एक निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, एक बार निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। डाउट है, नहीं है? चलो ये बताओ, पहला तो हम एग्जैक्ट किस पर निकालेंगे, एट x = 0 पर। यस तो x = 0 तो पहले ही आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, यानी fx की वैल्यू 0 आएगी। हाँ मुझे चाहिए f0, तो 0 की जगह क्या ही पुट करूँगा, 0 ही आएगा ये तो। यस नहीं है ना डाउट इसमें, नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में यहाँ फंक्शन रखते हैं। ठीक है, अब ये तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा होगा, 0 से जस्ट बड़ा, ये देखो 0 के बराबर नहीं है, हाँ हो सकता है बड़ा हो। हाँ ठीक है, तो बड़े वाली कंडीशन में यही वाला रखेंगे, और छोटे वाली कंडीशन में भी ये रखेंगे। एग्जैक्ट 0 पे 0 है, लेकिन बड़े वाले में ये रखेंगे, तो बड़े वाले में रखेंगे आप कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन रखेंगे mod x अपॉन x। कोई डाउट है? चलो समझना ज़रा, 0 प्लस यानी अगर मैंने बोला 0 + 0 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 0.0002 रखा मैंने ऊपर, अब प्लस में है तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और नीचे भी x ही है तो 0.0002 रखा। मॉड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा प्लस वाले पे, तो इसका मतलब इससे ये कट के कितना हो जाएगा, 0 1 है। अच्छा 1 ठीक है, तो सेम में कट जाएगा, यानी पॉजिटिव पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। अच्छा इसका चेक करते हैं, लिमिट यहाँ फंक्शन लिख लेते हैं, 0 से छोटा यानी पहला वाला 0 के बराबर है, ये वाला 0 के बराबर है, यानी यही वाला यूज़ करेंगे अभी भी। यस ठीक है, तो कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस,
और फंक्शन क्या लिखेंगे, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अपॉन एक्स, यस अब सोच के देखना, 0 से जस्ट छोटा, 0 से बस मिनिमल से छोटा, माइनस 0.0002, ऊपर मॉड है और नीचे वाले में माइनस 0.0002 ऐसे लिखा हुआ है। गौर से देखो, ऊपर वाला मॉड माइनस को खत्म कर देगा, यस तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। इससे ये कट तो जाएगा वन टाइम, लेकिन माइनस का वन टाइम कटेगा। माइनस 1 थोड़ा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1। यस क्या कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, यस नो नहीं, ये 0, ये 1 और ये -1, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन लिखनी है, क्या, एफ एक्स यस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। सो लिख देंगे, सो इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस, यानी डिसकॉन्टिन्यूस लिख दो, नॉट मत लिखो फिर यार, TINU कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हो गया, 8। यस अब आए क्वेश्चन नंबर 9 पर। यस चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 0, और यहाँ माइनस वैल्यू होगा इफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल 0। ठीक है, सुनो, तो एक बार मुझे वही अभी भी तीन पार्टी करने पड़ेंगे इसके। यस सर एक एग्जैक्ट एट एक्स की वैल्यू 0 पर, और एक बार 0 प्लस पर, और एक बार 0 माइनस पर। तो यहाँ तो मैं फंक्शन निकालता हूँ एफ एक्स, यहाँ निकालता हूँ मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ निकालता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। यस सर ठीक है, तो पहले बताओ, एग्जैक्ट 0 पर कोई कंडीशन है जो 0 के बराबर दिखा रहा हो, ऊपर वाला नीचे वाला? क्या एक्स की वैल्यू 0 के बराबर किस में, कौन सा दिखा रहा है, नीचे वाला दिखा रहा है, यानी फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी फिर। तो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे -1। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, 0 पर निकालना है, तो एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0। यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं है, तो -1 ही आएगा। यस सर क्लियर है, आगे वाला देखते हैं। 0 प्लस पर, 0 प्लस यानी 0 से बड़ा कौन सा दिखा रहा है, 0 प्लस पर वो पहला वाला दूसरा वाला, दूसरा ही दिखा रहा है, 0 से बड़ा यानी यही दिखा रहा है। तो यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ फंक्शन क्या वैल्यू रखूंगा, -1। -1 से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इस पर वेरिएबल ही नहीं है, तो ये भी कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 0 से छोटा कौन सा दिखा रहा है, ये वाला। तो मैं फंक्शन की वैल्यू कितनी रखूंगा, फंक्शन की वैल्यू रखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन रखूंगा, अरे ऊपर है मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स। अब सोच के देखो, 0 से छोटा, जस्ट छोटा, यानी अगर मैं मान लेते हैं 0.000 ऐसे 2 लिखा है, और नीचे वाला भी ये मॉड में लिखा, लेकिन माइनस में रखेंगे ना, छोटा है ना, नीचे भी -0.0002 रखा। यस अब गौर से देखो, नीचे वाला मॉड जो माइनस को खत्म कर देगा, इससे ये कट तो जाएगा बट माइनस आएगा, -1। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये नहीं लगाएंगे, अब सीधा -1 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब गौर करेंगे तो यहाँ पर सारी वैल्यूज बराबर हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, सब बराबर हैं, इसका मतलब इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर है, बढ़े आगे। यस नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 होगा अगर इफ एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल 1 हो, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा इफ एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो। तो किस पे निकालेंगे, 1 पर। करेक्ट है ना, 1 पर निकालेंगे, एक बार 1, एक बार 1 माइनस, एक बार 1 प्लस। ठीक है, तो पहले निकालेंगे एट एक्स इक्वल 1 पर, एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। जरा बताओ, एफ एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल 1 किस में दिखा रहा है, पहला दूसरा, इक्वल किस में दिखा रहा है, पहले वाले में। तो फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 1। अब एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, एक्स की 1 रखना है, तो मैं F1 निकाल लूंगा यहाँ से। यस F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2।
कोई डाउट है? नो। नहीं है। इसके आगे निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यस सर। एफ एक्स। अब 1 प्लस वाला कौन सा फंक्शन दिखा रहा है तुमको? 1 प्लस वाला कौन सा फंक्शन? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, पहला दूसरा? 1 से बड़ा पहला वाला। 1 से बड़ा, x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, अच्छा बड़ा। ठीक है, यही दिखा रहा है। कौन सा? x प्लस 1। यस सर। क्लियर है? अब यहाँ x की जगह कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। 1 तो x प्लस 1 था, इसमें 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2। एक और निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या है? 1 से छोटा। 1 से छोटा। 1 से छोटा कौन सा वाला दिखा रहा है? पहला दूसरा? x का वैल्यू 1 से छोटा दूसरा है। तो फंक्शन रखेंगे, ये पहले तो फंक्शन ही लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन कितना लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ x की जगह क्या रखना है? x की ये रखना है 1। 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2। आप गौर से देखो, सारी की सारी चीज़ें बराबर है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ लिख देंगे क्या? एफ एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स पर, Yes, और sir. इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स पर। ठीक है, जब सारी बराबर हैं तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कोई डाउट है? ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यस। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल x क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3 होगा इफ x का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा इफ x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर 2 हो। यस। ठीक है, चलो, तो यहाँ भी वही तीन वैल्यू ही चेक करेंगे क्या? अब 2 भी तो चेक करना है, यहाँ 2 दिख रहा है ना, तो 2 पे चेक करना है। तो एट x इक्वल 2 पर हम निकालेंगे एफ एक्स। चेक करो x की वैल्यू 2 के बराबर हो, है कोई सा फंक्शन? हाँ। कौन सा? पहला दूसरा? पहला वाला। तो ये रखेंगे फंक्शन की वैल्यू कितनी? एक्स क्यूब माइनस 3। हमें क्या निकालना है? f कितने पर? 2 पर। तो f2 निकालना है हमको। तो यहाँ 2 का क्यूब माइनस 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 कितना बचा? 5। यस सर। ये आ गया 5। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नहीं 2 प्लस। प्लस माइनस आपको मर्जी है, आप प्लस पहले निकाल लो, माइनस पहले निकाल दो, डजेंट मैटर। ठीक है, फंक्शन। अच्छा, 2 से बड़ा कौन सा वाला दिखा रहा है? पहला दूसरा? पहला। दूसरा। दूसरा। तो मैं लिमिट x टेंड टू 2 प्लस, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ क्या रखना है? x की जगह कितना रख देना है? 2 रख देना। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5। अब की बार क्या निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। 2 से छोटा वाला कौन सा फंक्शन है? ऊपर वाला। पहला वाला। तो फंक्शन लिखेंगे, पहले तो यहाँ फंक्शन ही लिखने का होता है एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन की जगह लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, अब वैल्यू रख देंगे 2 का, यहाँ रख देंगे 2 का क्यूब माइनस 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 कितना बचा है यहाँ? 5। अगेन सारी वैल्यूज बराबर है, सारी वैल्यूज बराबर है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस नहीं एक्स 10 है, सॉरी, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। एक्स का पावर 10 यस सर माइनस 1, और होगा अगर इफ एक्स लेस देन इक्वल 1 हो, हाँ। और एक्स स्क्वायर होगा इफ एक्स का जो वैल्यू ग्रेटर 1 हो। ठीक है, चलो, तो 1 भी चेक करना है। Yes, तो sir. पहले हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल 1 पर एफ एक्स निकालेंगे। तो बताओ एक्स इक्वल 1 पर फंक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, यानी इक्वल कर देंगे एक्स की पावर 10 माइनस 1। यस सर। हमें किस पे निकालना है? 1 पर। तो f1 निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे 1 का 10 माइनस 1, 1 का 10 1 ही रहेगा। यस तो सर। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। ठीक है, अब बताओ जरा 1 से बड़ा वाला कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला दिखा रहा है, यस सर। यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1
1 प्लस और फंक्शन की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर, 1 की वैल्यू यहाँ रख दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है, 1 से छोटा पहला वाला फंक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और फंक्शन का वैल्यू रखेंगे x का पावर 10 माइनस 1 रख दो यहाँ पर, 1 का पावर 10 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। गौर से देखो ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है, कॉन्टिन्यूस है? यस सर, नो, नॉट कंटिन्यूअस। हाँ 1 आ रहा है एफ एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, इसके इक्वल है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस के, बट नॉट इक्वल है किसके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस के। यस सर, इसका मतलब इट इज नॉट कंटिन्यूअस, अ डिसकंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस बात है ना सर। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस वाली एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही छोड़ते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दिया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं और बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल लिखा हुआ है मॉड एक्स प्लस 3 होगा इफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल किस हो, -3। दूसरा -2x होगा इफ x की जो -3 x का जो वैल्यू हो -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। ठीक है, एक होगा 6x प्लस 2 इफ x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल किसके हो, 3 के। तो यहाँ पर दो चीज़ आ रही है, एक -3 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो आपको दोनों पे अलग अलग करना है, -3 पे भी चेक करना है और +3 पे भी चेक करना है। ठीक है, तो चेक करेंगे पहले एट x इक्वल -3 पर, तो पहले सिर्फ -3 पर चेक करेंगे। अब चेक करो कोई फंक्शन जो x इक्वल -3 हो, इक्वल हो, है कोई सा जो x को -3 के मतलब -3 को इक्वल दिखा रहा हो? इसमें तो नहीं है -3, इसमें पहले वाले में, यानी फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, फंक्शन की वैल्यू रख देंगे मॉड x प्लस 3, तो हमें वैल्यू निकालनी थी -3 पर। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह -3 पुट कर लेंगे, तो यहाँ देखिए मॉड में अगर -3 पुट करते हैं, ठीक है, तो आप एक चीज़ जानते हैं कि मॉड में माइनस वाली जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी ये +3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी लिमिट निकालना, देखिए -3 पर ही काम करना है सारा, +3 पर नहीं करना है, +3 का दूसरा है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 -3 पर माइनस वाला, -3 से छोटा वाला। ठीक, तो यहाँ फंक्शन लिख देंगे सर, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 से छोटा, -3 से है कोई छोटा, ये तो -3, ये -3 से छोटा, x का वैल्यू देखो पहले वाले -3 से छोटा है, यहाँ तो -3 से बड़ा है इसमें, तो पहले वाले -3 से छोटा है, यानी फंक्शन यही आएगा अभी भी। कितना आ जाएगा, मॉड x प्लस 3। अब यहाँ x की जगह अगेन -3 पुट करेंगे, तो यहाँ मॉड -3 प्लस 3, आप अगेन यही सेम क्वेश्चन बन गया, तो +3, ये भी +3, कितना हो जाएगा 6। अब की बार निकालते हैं किस पर, -3 के प्लस पर। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, -3 से बड़ा कौन सा वाला है, ये देखिए -3 से बड़ा यहाँ दिखा रहा है, दिख रहा है, यानी ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। फंक्शन लिखेंगे पहले, तो फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, -2x। ठीक है, अब सुनो, अब -2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं -3, यस सर, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6। गौर से देखो सारे के सारे 6 आ चुके हैं, सारे के सारे 6 आ चुके हैं, यानी इट इज कॉन्टिन्यूस एट वॉट, एट x इक्वल -3 पर। अब एक बार ये चेक करना है तुमको, x इक्वल +3 पर है कि ना, दो आ रखे हैं इसमें, गौर से देखो यहाँ पर -3 भी और एक बार +3 भी है, तो अब की बार +3 पर करना है। ठीक है, तो इस पोर्शन को यहाँ से हटा दूँ, हटाऊँ क्या यार, बार इतना, चलो रुक जाओ 1 मिनट बस, हो जाता थोड़ा बहुत, मुंह से निकल जाता है। चल, अरे यार एक तो ये इससे इरेज ना होके देता, सस्ती वाली चीज़ें हमारी यार। चलो ठीक है, तो इतने में हो जाएगा। अब निकालते हैं एट x इक्वल 3 पर। ठीक है, तो पहले फंक्शन चेक करो जो x को 3 के बराबर दिखा रहा हो, +3 के बराबर, देखो कौन से वाले में है कोई, देखो 3 के बराबर इसमें दिखा रहा है, यस सर, है ना, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, फंक्शन होगा 6x प्लस 2। ठीक है, अब हमें तो 3 पर चाहिए, तो f3 निकाल लेंगे यहाँ से, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 18 और 2 20,
ठीक है, अब निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पर। यस सर। 3 से बड़ा कौन सा दिखा रहा है जरा बताओ, 3 से बड़ा यही दिखा रहा है, करेक्ट है। ये तो देखो 3 से छोटा दिखा रहा है x का वैल्यू, है ना, तो 3 से बड़ा दिखा रहा है, यानी फंक्शन अगेन ये यूज़ हो जाएगा। मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, फंक्शन यूज़ होगा आपका 6x प्लस 2। x की जगह क्या रख दो, अगेन 3 रख दो, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20। यस। अब क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 से छोटा कौन सा दिखा रहा है, देखिए गौर से देखो, 3 से छोटा इस वाले को दिखा रहा है, यस सर। ठीक है, इस वाले को दिखा रहा है, तो यहाँ रखेंगे -2x, ठीक है, -2x। अब रख देंगे -2 इंटू एक्स की जगह कितना रख देंगे 3। यस। अब 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 ही आया, यहाँ 20 है और यहाँ 20 है, यहाँ माइनस का 6 है, Yes. तो क्या ये इस पर कॉन्टीन्यूस है, नहीं है। ये देखो ये 20 है, ये 20 है और ये -6 है, इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये फालतू पिछले वाले की लाइन है, ठीक है। देखिए इट इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट तीनों फंक्शन x इक्वल 3 पर, यानी तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।